पृथ्वी के इतिहास में पहला युग और दूसरा युग हेडियन और आर्कियन को कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानेंगे आज इसके बारे में। पृथ्वी के इतिहास का पहला युग, जिसकी शुरुआत लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व सौर नीहारिका में हुई और अवृद्धि क्रियाओं द्वारा पृथ्वी का निर्माण हुआ, जिसे हेडियन कहा जाता है। और यह हेडियन आर्कियन युग तक जारी रहा, जिसकी शुरुआत 3.8 बिलियन वर्ष बताई जाती है एक रिसर्च के द्वारा। और पृथ्वी पर आज तक मिली सबसे पुरानी चट्टान की आयु 4 बिलियन वर्ष मापी गई है। यानी कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब हेडियन युग चल रहा था तो जरूर कुछ वर्षों बाद उल्कापिंड आया होगा और पृथ्वी से टकराया होगा, जिसके बाद हेडियन युग ख़त्म होने के कगार पर हो गया होगा और जब फिर से उठने की कोशिश किया होगा तब जाकर आर्कियन युग की शुरुआत हुई होगी। और उस चट्टानों में मिली प्राचीनतम ड्रेटाइल जार्कन कणों की आयु लगभग 4.4 बिलियन मापी गई है, जो कि पृथ्वी की सतह और स्वयं पृथ्वी की रचना के आसपास का कालखंड है। और उस काल की बहुत अधिक सामग्री सुरक्षित नहीं रखी गई है, जो कि हेडियन काल के बारे में हमें बहुत कम जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 4.53 बिलियन वर्ष प्रारंभिक सतह के निर्माण के सिद्ध बाद एक अधिक पुरातत्व ग्रह का पुरातत्व पृथ्वी पर प्रभाव पड़ा है, जिसने इसके आवरण और सतह के एक भाग को आंतरिक में उछाल दिया और चंद्रमा का जन्म हुआ। जो कि हम कह सकते हैं कि एक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया होगा, जिसमें हेडियन और आर्कियन को जन्म दिया और कुछ टाइम बाद चंद्रमा को भी जन्म दिया, जो कि आज हम पृथ्वी पर देख रहे हैं। और हेडियन युग के दौरान पृथ्वी की सतह पर लगातार उल्कापिंड होता रहा और बड़ी मात्रा में ऊष्मा के प्रभाव तथा भू-ऊष्मीय अनुपात के कारण ज्वालामुखियों का विस्फोट भी भयंकर रूप से होता रहा, जिसके कारण हेडियन युग खत्म होने के कगार पर और अस्तित्व में न रहने का कारण बन गया था, जो कि काफ़ी भयंकर रूप था और काफ़ी ज़्यादा उल्कापिंडों का उससे विस्फोट होता रहा। लेकिन किसको पता था कि आने वाले समय में यह उल्कापिंड इस धरती को तबाह कर रहा है, एक समय में एक नए जीवन को उत्पन्न करेगा। और ऐसा ही हुआ। एक ड्रेटाइल जार्कन कण है, जिसकी आयु 4.4 बिलियन वर्ष मापी गई है। इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि द्रव जल के साथ उनका संपर्क हुआ था, जिसे इस बात का प्रमाण माना जाता है कि उस समय इस ग्रह पर महासागर या समुद्र पहले से ही मौजूद थे। और अन्य आकस्मिक पिंडों पर ज्वालामुखी और किरणों की गणना के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि पिंडों के अत्यधिक प्रभाव वाला एक कालखंड, जिसे लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट कहा जाता है, और इसका प्रारंभ लगभग 4.1 बिलियन वर्ष पूर्व में हुआ था और इसकी समाप्ति हेडियन के अंत के साथ 3.8 बिलियन वर्ष के आसपास में हुई। और इसके साथ ही जो कि ये सब बताया जाता है कि हेडियन के समय में समुद्र था, तो यह एक अच्छी बात है, क्योंकि जब उल्कापिंड पृथ्वी पर विस्फोट हुआ तो उसमें कई ऐसे मटेरियल्स थे जो कि इन पानियों में पहले से नहीं पाई गई थी। जब इन दोनों का मिश्रण हुआ तो हम कह सकते हैं कि एक जीवाश्म का उत्पन्न हुआ, जन्म हुआ, स्थापित हुआ। और एक अच्छी भी बात है कि जब हेडियन युग समाप्त होने लगा तो उसके बाद आर्कियन युग का प्रारंभ हुआ, जो पृथ्वी के पर्याप्त रूप से काफ़ी ठंडी हो चुकी थी, जो कि हेडियन युग में एक नॉर्मल था, लेकिन आर्कियन युग में एक अमेजिंग करने जैसा है। काफ़ी ठंडी की मात्रा बढ़ गई और आर्कियन युग के वातावरण, जिसमें ओजोन और ऑक्सीजन परत मौजूद नहीं थे, और इस रचना के दौरान वर्तमान जीव जंतुओं में से अधिकांश का अस्तित्व असंभव रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और ऐसा हुआ भी। और इसके बावजूद ऐसा माना जाता है कि आर्कियन युग के प्रारंभिक काल में ही प्राथमिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी और कुछ संभावित जीवाश्म की आयु लगभग 3.5 बिलियन वर्ष मापी गई है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का अनुमान है
कि जीवन की शुरुआत शायद प्रारंभिक हेडियन काल के दौरान लगभग 4.4 बिलियन वर्ष पूर्व होगी, लेकिन पृथ्वी की सतह के नीचे हाइड्रोथर्मल छिद्रों में रहने के कारण वह संभावित लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट काल में उनका अस्तित्व बच सका होगा, जो कि अपने आप में एक यूनिक सा लगता है। सोचो आखिर उस समय में मतलब कैसे रहते होंगे, किस प्रकार अपने अस्तित्व को बढ़ाते होंगे। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो